अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं सिक्योर रॉय जो आपको अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा त्रिकोणमिति का परिभाषा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिकोणमिति। इसका मतलब है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण जो आप लोग सब जानते हैं, और मिति मतलब होता है मापना। दोस्तों, अतः इसका मतलब हुआ त्रिकोणमिति के तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों, हम त्रिकोणमिति चैप्टर में सिर्फ हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज, इसका परिभाषा है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तथा दो अन्य कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो। आप लोग सब जानते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री, जहां आप फिगर में देख रहे हैं एक कोण क्या दिखा रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री है, अर्थात 90 डिग्री हो तथा दो अन्य कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहां पर कुछ मुख्य बातें लिख दी हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और यहां पर दूसरा पॉइंट में है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। अगर फिगर का बात किया जाए तो यहाँ पर अगर ये दोनों न्यून कोण हैं, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। ये 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है, बाकी दो कोण है जो 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर इस कोण से चलेंगे तो लंब हमारा ए बी हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा। और अगर हम इस कोण से चलेंगे तो लंब हमारा बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो लंब और आधार चेंज होते रहते हैं कोण के हिसाब से। न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, क्या लिखे हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। मतलब ये चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये दोनों भुजा हैं आपस में चेंज होते रहते हैं। कब? न्यून कोण के अनुसार। अगर कोण यहां से लेंगे हम, इस कोण से चलेंगे तो लंब हमारा ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। लेकिन अगर इस कोण से चलेंगे तो लंब हमारा ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। तो दोस्तों, यही बताना था कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे हम बताते हैं, इसको फिगर बना के। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का दो हम फिगर बनाए हैं। समकोण त्रिभुज, इसमें हम यही बता रहे हैं कि जो लंब और आधार होता है ना, चेंज होते रहता है। कब चेंज होगा? थीटा के अनुसार चेंज होते रहता है। न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार दोनों क्या होंगे? चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, हम दो फिगर बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर दोनों फिगर बनाए, इसमें दोनों का सेम नाम दिए, ABC और ABC। यहाँ पर इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर थीटा हम सी लिए, सी के एक कोण लिए थीटा, तो ये कोण से चल रहे हैं। तो यहाँ पर लंब हम यह लिखें, हम यही बोले थे
कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर न्यून कोण यहाँ सी लिए हैं, यहाँ सी से चल रहे हैं, तो हमारा लंब ये होगा और आधार ये हो जाएगा। और इस फिगर में देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कोण से चल रहे हैं, ये वाला, ये दोनों न्यून कोण है। तो अब यहाँ से चल रहे हैं, इसमें चले इस कोण से, इसमें चल रहे हैं इस कोण से। तो यहाँ पर इस कोण के अनुसार लंब हमारा ए हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कर्ण है कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो आइए इसका कुछ फार्मूलास है, कुछ सूत्र हैं जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय जो सूत्र होता है वो लिखते हैं हम। आप लोग सब जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। समकोण त्रिभुज में क्या कहता है, इसका प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा हमारा क्या है, लंब है और आधार है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, अन्य दो भुजा क्या है, तो लंब है, तो अन्य दो भुजा लंब। और दूसरा क्या है, इस शॉर्टकट में हम यहाँ पर संक्षेप में आधार को हम आ लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमारा यही प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम और सारा फार्मूला हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ण जो अकेले है, ये दोनों के जोड़ के आ रहा था। अगर हम लंब निकालना चाहते हैं, लंब स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, तो हम कर्ण में किसको घटा देंगे, आधार को। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो लंब स्क्वायर निकालना है हमको, कर्ण स्क्वायर में किसको घटाएंगे, आधार को घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी प्रकार से आधार हमको निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं। उसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण में ही किसको घटा देंगे, लंब घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पर लंब निकाल रहे थे तो कर्ण में किसको घटाएं, आधार, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। उसी प्रकार से हमको आधार निकालना है तो लंब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, मतलब कर्ण में जाके लंब घट जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे आधार बराबर, लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसी का सब का हम जब स्क्वायर हटा देंगे तो सब चल जाएगा, रूट में लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर। अतः यहाँ पर सबका स्क्वायर हम हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण का अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से हम जब लंब का स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ सिर्फ लंब हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये पटी आ जाएगा रूट में। तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से हम आधार का स्क्वायर हटाते हैं, आधार का स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाएगा रूट में, मतलब आधार बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, आधार यहाँ तो यहाँ चल जाएगा लंब, यहाँ जाएगा लंब का स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय सूत्र है। इसी के सहारे हम, इसी की सहायता से हम इस तरह के प्रश्नों को हम सोल्व कर पाएंगे। इस मतलब इसके इस आधार पर जो भी प्रश्न आएंगे हम इसी फार्मूला से हम उनको निकालेंगे। जैसे कि मान लो कि आपका दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है,
कर्ण पूछेगा तो कर्ण का फार्मूला लगाएंगे। तो अब हम अगला पार्ट में हम इस त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के जो फार्मूला है इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और इस फार्मूला के अनुसार कैसे बनता है, उसको हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आज यहीं तक क्लास है। आपसे यही आशा है एवं विश्वास है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें, ताकि जिससे हमें थोड़ा सा आश्वासन मिलेगा, थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा, जिससे हम इसी तरह का और इससे अच्छा वीडियो हम आप लोगों को दे सकें, बता सकें। धन्यवाद।